एवेंजर्स की पहली मूवी याद है दोस्तों? वो हल्क याद है जो हमें उस मूवी में देखने को मिला था। एक मोमेंट था जब एवेंजर्स के सब मेंबर सिर्फ इस बात से डरे हुए थे कि कहीं ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। इतना डेंजरस था हमारा हल्क। और आज का सिचुएशन देखो, कुछ दिन बाद हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है एंड उस मूवी में हमें हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट देखने को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि स्पाइडरमैन हल्क को रोक ही देगा। हाँ, मुझे पता है स्पाइडरमैन को भी इस मूवी में नए अपग्रेड्स, नए इवोल्यूशंस मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी यार, ये अपना हल्क है एंड इसे इतनी आसानी से स्पाइडर रोक देता है, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग ज़रूर रह जाएगी कि एक बार फिर से हल्क के पावर को सप्रेस कर दिया गया। और आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे पर्सनली फील होता है कि एमसीयू ने हमेशा हल्क के पावर को सप्रेस किया है, और कई बार ऐसा लगा है कि हल्क को सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया ताकि दूसरे कैरेक्टर को भी और ज़्यादा पावरफुल दिखलाया जाए एंड उन्हें इस्टेब्लिश की जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन्फिनिटी वॉर, और हम सब जानते हैं कि इस मूवी में उसने हल्क को कैसे यूज़ किया। मूवी के कुछ शुरू के ही कुछ मिनट में हल्क को थानोस से लड़वा दिया गया एंड तुरंत उसे हरा दिया गया एंड मूवी में पूरी साइडलाइन कर दी गई। एंड फिर डायरेक्टली हमें एंड गेम में देखने को मिला प्रोफेसर हल्क। अब प्रोफेसर हल्क का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, मूवी के नीड के हिसाब से, जो टाइम ट्रैवल वगैरह उन्हें चाहिए थे उसके हिसाब से उन्हें वो बहुत बढ़िया प्लानिंग था। पर जो हल्क हमें चाहिए, जो हल्क हमने द एवेंजर में देखा है, तो वो हल्क कहाँ चला गया? वो मिसिंग हो गया। वो याद है नताशा के डेथ वाला सीक्वेंस? वहाँ बंदा लिटरली सिर्फ एक बेंच उठाकर फेंका था। क्या वही सेम उम्मीद हम कर सकते हैं द इनक्रेडिबल वाले हल्क से? नहीं, वो डिफरेंस है। वहीं मुझे एज ऑफ अल्ट्रॉन को लेकर भी थोड़ी सी एक मिक्स फीलिंग आती है। जहाँ नॉर्मली ही हल्क बहुत गुस्से में रहता है, जब भी वो ट्रांसफॉर्म होता है ब्रूस से हल्क में, वो गुस्से में ही होता है। एंड जब उस मूवी में वांडा ने उसके माइंड से खेला, उसे छेड़ा, तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, लेकिन फिर भी आयरन मैन सिर्फ अकेला उसे रोक देता है। ये मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ, ये थोड़ा सा उसके पावर को सप्रेस किया गया वहाँ पे। हालाँकि एक्शन सीक्वेंस को ऐसा देख के फ़ील नहीं होता है कि सप्रेस किया गया है, बट कहानी के नीड के हिसाब से उस चीज़ को हल्का दबाया गया है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। क्या उस प्लेस पे 2008 वाला इनक्रेडिबल हल्क वहाँ रहता तो क्या ये सेम सिचुएशन होती? मुझे नहीं लगता है कि ये सेम सिचुएशन होती। आयरन मैन को तबाह कर सकता था उस वक़्त। बट हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हल्क बस्टर वर्सेस हल्क वाला सीक्वेंस आज भी एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीक्वेंस है एंड इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है मुझे। वो ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस है। वहीं उसके बाद हम अगर इधर आगे की बात करें तो शी हल्क सीरीज़ में भी हमें प्रोफेसर हल्क ही देखने को मिलते हैं एंड इसी सीरीज़ में हमें पहली बार वो डिवाइस भी देखने को मिला था जो कि कंट्रोल करता है ब्रूस को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने से। ओवरऑल बस मेरा पॉइंट इतना सा है कि स्टोरी डेवलपमेंट के नाम पर एमसीयू ने हमेशा हल्क को कंट्रोल किया है, उसके पावर को लिमिट किया है और कई बार उसके दूसरे कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए उसे यूज़ किया गया है। और अब मुझे वही चीज़ का डर है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर। एक तरफ हल्क को देखो, काफ़ी टाइम से ब्रूस उसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। ट्रेलर में भी हम उस डिवाइस को ब्रूस के हाथों में देखते हैं और बाद में वही डिवाइस टूटा हुआ भी नज़र आता है, जिसके बाद हल्क ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर ये वही हल्क है जो इतने टाइम से अंदर ही अंदर गुस्से में दबा हुआ बैठा है, तो सोचो उसका रेज लेवल कितना डेंजरस हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन भी इस मूवी में इवॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है, तो उसकी पावर्स भी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग लग रही हैं। पर क्या आपको लगता है कि इस इवोल्यूशन के बाद भी स्पाइडरमैन नेचुरली वो स्ट्रेंथ होल्ड करता है जो उसे हेल्प करे टैकल करने में हल्क को? मुझे नहीं लगता। हाँ, वो डिवाइस यूज़ कर रहा है, ट्रेलर में हमें दिख रहा है, पर फिर भी कम ऑन यार, स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क मुझे सेंसेबल नहीं लगता है। दोनों कैरेक्टर की पावर स्केलिंग काफ़ी अलग है। स्पाइडरमैन अपने आप में बहुत पावरफुल है, बट एज़ कम्पेयर टू हल्क वो स्टैंड नहीं करता है, जो मुझे फील होता है। सो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है मार्वल से, स्पाइडरमैन को पावरफुल दिखाने के चक्कर में हल्क को फिर से हरवा मत देना, उसे सप्रेस मत कर देना। मेरे हिसाब से हल्क को इस मूवी में लाने का रीज़न सिर्फ हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन नहीं होना चाहिए था। इसके पीछे कोई बड़ी स्टोरी होनी चाहिए एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ हो। बिल्कुल थॉर रैग्नारॉक की तरह वहाँ हल्क वर्सेस थॉर एक सिर्फ फाइट सीक्वेंस नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक प्रॉपर स्टोरी थी एज ऑफ अल्ट्रॉन से, जो जाकर कनेक्ट कर रही थी हल्क की स्टोरी को एंड आगे चलकर इन्फिनिटी वॉर से उन्होंने पूरी चीज़ को कनेक्ट कर दिया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि रैग्नारॉक में जिस हल्क को देखकर लगा था कि अब उस कैरेक्टर में और भी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जाएंगी, वहीं हल्क इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में ही गायब हो जाता है। एंड ये भी मैं कहना चाहूँगा कि थॉर रैग्नारॉक में कहीं ना कहीं अगेन हल्क को यूज़ किया गया, उसके पावर्स को यूज़ किया गया ताकि थॉर को एक पावरफुल कैरेक्टर की तरह सेटअप किया जा सके।
तो मेरा प्रॉब्लम अभी भी वही है कि हल्क के पावर को दबाओ नहीं एंड उसका यूज़ मत करो दूसरे कैरेक्टर को पावरफुल दिखलाने के लिए या फिर उन्हें सेटअप करने के लिए कि एक नया हीरो को हमें सेटअप करना है, पावरफुल दिखलाना है तो चलो हल्क को पिटवा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बंद करो। आई थिंक हल्क को भी एक प्रॉपर स्टोरी दो, एक ऐसी स्टोरी जहाँ वो सिर्फ किसी और कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने का टूल ना हो, बल्कि खुद उस स्टोरी का हीरो हो। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मार्वल ऐसा करता है तो हल्क आज भी फैंस के लिए सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक बनकर निकल कर आएगा।